राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम रविवार व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। इससे पहले रविवार का व्रत कई तरह से फायदेमंद होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने में सहायक है। रविवार का व्रत सूर्य देव को समर्पित है, जिससे उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह व्रत शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और बीमारियों से राहत दिलाता है। सूर्यदेव व्रत की कृपा से समाज में सम्मान और यश की प्राप्ति होती है और रविवार व्रत सफलता और समृद्धि लाने में सहायक होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि होती है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है, उन्हें रविवार व्रत करने से लाभ मिलता है और कुंडली दोष शांत हो जाता है। यह व्रत व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा से दूर करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। इस व्रत के करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह हर कार्य में को बेहतर तरीके से करता है। रविवार व्रत विधि। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निर्वित हो स्वच्छ वस्त्र धारण करे, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करे। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर ले तो उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने के पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि बुढ़िया हमेशा मेरी गौ का गोबर लेकर जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया न ही भोजन भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुद खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ, अतः अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्धन हो गए। जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा खड़े हैं। उसने उन्हें वहीं बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती और सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि यह चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय उस अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है,
तब उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गो को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गो को घर के भीतर बांधने लगी। उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला तो वह ईर्ष्या से जल उठी और उस कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गो है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गो लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गो खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गो के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गो को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गो को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में कहा, राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गो बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गो दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गो और बछड़ा लौटा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा के नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होता। सारी प्रजा सुखी रहने लगी। रविवार आरती। कहू लगी आरती दास करोगे, सकल जगत जाकी जोत विराजे। हे राम, सात समुंदर जाके चरनी बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरो हो राम। भार 18 रामा बलि जाके, कहाँ भयो शिव पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रिय लागे, कहाँ भयो नवेद धरो हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करो हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्राह्मण वेद पढ़ो हो राम। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हम मंदार जाके पवन झंकोरो, कहाँ भयो शिव चमर ढुरे हो राम। 1,84 वंदे छुड़ाए, कहे केवल हरियश नाम देव गाए हो राम। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा।